चूँकि हम रोज़ उनका ध्यान रखते तो वो भी हमारे बारे में सोचा करते हैं। तो एक दिन हम उनके पास गए तो बहुत ही प्रेम से हमें एक लौकी वह दिए। तो हमें वह एक राज की बात बताने लगे। वह बताए कि हम एक लौकी का बीज लगाए और कुछ महीने में यह जो बीज है वह एक लहलहाते हुए पौधे का शक्ल ले लिया, रूप ले लिया और फिर शुरू हुआ उस पर फल लगने का क्रम। लेकिन ऐसा हुआ कि वह फल ज्यों थोड़ा सा बड़ा होता फिर वो सूख जाता और इस प्रकार से सैकड़ों फल उस लौकी के पौधे पर लगे, लेकिन एक भी कामयाब नहीं हुआ। तो फिर उनके दिमाग में कुछ आया होगा, तो फिर वह सोचे कि अगर इसमें से एक भी लौकी का तैयार हुआ फल तो वह हमको देंगे। तो इसे संजोग कहा जाए या चमत्कार कहा जाए, अनेक सूखते हुए लौकी के फलों में एक फल तैयार हो गया और न सिर्फ तैयार हुआ बल्कि वो खाने लायक बड़ा हो गया। और जब वह खाने लायक बड़ा हो गया तो वह हमें दिए और मात्र एक फल था वो, तो वह हमें दिए और देने के बाद यह सारी चीज़ें वो हमें बताए। जब वो हमें बता रहे थे तो इस प्रकार से हम वह लौकी अपने घर लेकर के आए और उसकी सब्जी बनी। और उसके बाद एक चमत्कार हुआ। चमत्कार यह हुआ कि वह लौकी इसके बाद इतना फला, इतना फला, इतना फला कि अगर वह चाहते तो बेच बेच के और माला माल हो गए होते, लेकिन वह एक भी लौकी बेचे नहीं बल्कि अपने पूरे गांव में वह उसको बांटे। हमें भी रोज़ रोज़ लौकी मिलना शुरू हो गया और हमारे माध्यम से भी कई घरों में लौकी गया। तो वह यह बता रहे थे हमको कि हम आपका बहुत खाए थे, लेकिन मन ही मन हम यह सोच रहे थे कि हे भगवान, हमें भी कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि जिससे हम भी भैया को कुछ खिला सकें। भगवान हमको इतना दिए कि न सिर्फ हम भैया को खिला पाए बल्कि जन जन तक हमारी लौकी गई। यह एक चमत्कारी घटना है। वह अपनी पहली लौकी हमें दिए और उसके बदले में लौकी ही लौकी उनके पास हो गया।